आज बात होगी आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल जीतने के बाद जिस तरीके का जश्न मना, उसमें जो 11 परिवारों ने अपनों को खोया, उसमें आखिर बदइंतजामी किसकी तरफ से हुई। जाहिर है आरसीबी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती और निश्चित तौर पर इस जीत का जश्न मनाने का हक खिलाड़ियों को है, उनके प्रशंसकों को है। लेकिन जब जीत का क्रेडिट लेने के लिए राज्य सरकारें आगे आ जाएं, तो सुरक्षा का प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की हो जाती है। जिन 11 लोगों की मौतें हुई हैं, जिनके परिवारों ने अपने 11 लोगों को खोया है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, प्रशासन, आयोजक, भीड़, जिम्मेदार कौन है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जो खबर है वो ये कि आरसीबी की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 3 लाख के आसपास लोग पहुंचे। हालांकि अगर आप इस स्टेडियम की क्षमता को देखेंगे तो इसमें मात्र 35,000 लोगों की क्षमता है। इससे आगे बढ़े उससे पहले आपको यह भी बता दें कि पुलिस की ओर से सुबह 12 बजे के आसपास दोपहर को यह जानकारी दी जाती है कि विक्ट्री परेड नहीं होगी, लेकिन 3 बजे के आसपास यह जानकारी आती है कि विक्ट्री परेड होगी। सवाल यह कि क्या कोई तालमेल की कमी थी आयोजकों और पुलिस प्रशासन के बीच? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो लोग यहां पर पहुंचे थे जश्न मनाने के लिए, जो फैंस थे, जो उन खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे थे, जो उस जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, आखिर वो जो 11 जानें चली गई, उनका कसूर क्या था? उनकी गलती क्या थी? क्राउड मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी थी? क्या इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर आ सकती है? और अगर आ सकती है तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की? यह भी एक बड़ा सवाल है। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर, आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जूते, चप्पल, टिफिन, कपड़े वो गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पूरा जो जश्न का माहौल था वो मातम में तब्दील हो गया। अंदर जश्न चल रहा था, बाहर लोगों की मौतें हो रही थी। मुख्यमंत्री का बयान आता है कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ हो जाएगी, और भगदड़ तो होती है, कई जगह होती है, कुंभ में भी हुई थी। क्या इस तरीके के बयानों से, ऐसे उदाहरण से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? पहला सवाल। दूसरा ये भी है कि आखिर इस तरीके के जब हम आयोजन करते हैं तो हमें पहले से इन सब चीजों की क्या कोई संभावना नजर नहीं आती? पहले इन हादसे जितने हो चुके होते हैं, क्या हम उनसे कोई सबक नहीं लेते? अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि सरकार और वहां पर जो मंत्रिमंडल के लोग थे वो फोटो खिंचाने में मस्त थे अंदर, और बाहर भगदड़ मची हुई थी, लोगों की मौत हो गई थी। सवाल इसमें बहुत गंभीर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है, घायल हुए हैं, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, 11 लोगों की मौत हो गई है। और जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आप अगर उम्र देखेंगे, सबसे छोटा जो बच्ची है इसमें 13 साल की है, और सबसे ज्यादा उम्र जिस युवा की आप समझे वो 33 साल है। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से उन लोगों का, 11 लोगों का दम घुटा होगा, कैसे उनकी मौत हुई होगी। भगदड़ इस कदर थी कि लोग स्टेडियम के दाएं बाएं निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ कि सांस लेने में भी लोगों को परेशानी होने लगी थी। तो क्या जो कोऑर्डिनेशन थी उसकी कमी थी, या व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं की गई थी? जैसा कि आपने कह दिया कि हमें अंदाजा नहीं था, क्या इतना काफी है? सवाल बहुत गंभीर यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब आखिर कौन देगा ये समझना होगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष अपने अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो 11 परिवार किससे जवाब मांगेंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया है? अब ऐसे में देखिए, कुछ ये घटना जो पूरी घटी, इसके बाद कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब पूरे मामले में कोर्ट ने भी जो है वो संज्ञान ले लिया है, स्वतः संज्ञान लिया गया है। कोर्ट की ओर से सरकार को बताना होगा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कुछ इसकी व्यवस्थाएं थी, और आयोजकों ने क्या पर्याप्त सुरक्षा उपाय वहां पर नहीं किए गए थे जो बंदोबस्त होने चाहिए थे। सरकारी और पुलिस की भूमिका, क्या प्रशासन ने समय रहते कोई उचित कदम नहीं उठाए जो उनको उठा लेने चाहिए थे? जैसे अगर भीड़ बढ़ रही थी तो उसको वहां कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? आखिर इस तरीके की खबरें
किसने आगे फैलाई? जब पुलिस की ओर से ये जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर विक्ट्री परेड नहीं होगी, उसके बाद जानकारी आती है कि विक्ट्री परेड की जाएगी। इसके अलावा सवाल है कि क्या समय रहते अगर इस तरीके से क्राउड कंट्रोल करने की कोशिश की जाती तो क्या 11 लोगों की जान बच सकती थी? बीसीसीआई की जिम्मेदारी, क्या क्रिकेट बोर्ड को आयोजन की योजना में शामिल होना चाहिए था? यह भी बड़ा सवाल है। भविष्य में अगर ऐसे हम कोई भी कार्यक्रमों को देखते हैं तो क्या सुनिश्चित किया जाए कि इस तरीके की स्थितियां ना बने? इसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? जब आप खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वहां 35,000 लोगों की क्षमता है और वहां 2 से 3 लाख लोग आखिर पहुंचे कैसे? ये भीड़ एकदम से ऊपर से उतर कर नहीं आई। जिन रास्तों से ये जा रही थी, आपको अंदाजा नहीं था कि 35,000 जहां लोगों की जगह है वहां पर अगर 3 लाख लोग पहुंच रहे हैं तो स्थितियां क्या बनेंगी? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आयोजन की अनुमति क्या पहले से पुलिस की तरफ से दी गई थी? अगर नहीं दी गई थी तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हुआ? सरकार कह रही है कि इसमें हमारा इस तरीके का कोई अलग से इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमें लगा कि ठीक है, खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, हमने किया। लेकिन सवाल यह कि इस सम्मान के बीच जो लोग वहां पहुंच रहे हैं शामिल होने के लिए इस खुशी में, उनका ख्याल कौन रखेगा? पुलिस प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? अब सवाल यह भी है कि भविष्य में अगर इस तरीके से सरकार और बीसीसीआई ने अगर ऐसे आयोजन किए या किए जाते हैं तो इनके लिए फिर आखिर और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? विराट कोहली की तरफ से भी देखिए, इसमें उन्होंने भी बहुत दुख जताया है और बीसीसीआई की ओर से भी बयान सामने आए हैं। राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, विपक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं, सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या हम ऐसी घटनाओं से कुछ सीखते हैं? ये देखने वाली बात होगी। आज दोपहर 2:30 बजे के आसपास कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार क्या कुछ इस पर अपनी जानकारी जो सरकार के पास है इस पूरे हादसे को लेकर वो रखती है, इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी घटना के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या इस घटना को समय रहते अगर सही कदम उठाए जाते तो रोका जा सकता था? इन 11 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए